भूतिया बंगले की एक रात। मेहता साहब की छुट्टी का झटका। गोकुलधाम सोसाइटी हमेशा किसी न किसी हंगामे या मजेदार घटनाओं से गूंजती रहती है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। डरावनी, रेसमय और जरा सी हंसी मजाक से भरी थी। सोमवार की सुबह ऑफिस के काम से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे मेहता साहब। एक ज़बरदस्त खुशखबरी मिलती है मेहता साहब को। मेहता साहब के बॉस ने कहा, मेहता तुम बहुत मेहनत करते हो, कल की छुट्टी लो और कहीं बाहर घूमने जाओ। और हाँ, मेरा लोनावाला बंगला खाली है, चाहो तो वहीं जाकर आराम कर लो। मेहता साहब खुशी से झूम उठे। घर पहुंचते हैं अंजलि भाभी को बताया। अंजलि चलो ना, बॉस ने अपना बंगला ऑफर किया है। प्रकृति के बीच शांति और बिना टेंशन। अंजलि भाभी ने जल्दी डब्बा पैक किया, जूस की बोतल रखी और अगले ही दिन दोनों कार में बैठकर निकल पड़े। जैसे ही बॉस ने मेहता को बंगले की चाबी दी और फोन रखा, तभी उन्हें एक कॉल आया। सर, ये बंगला मत दीजिए, किसी को यहाँ कुछ न गड़बड़ है। रात में कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, मैंने खुद देखा है, किसी को खिड़की से झांकते हुए, पर बंगले में कोई नहीं था। बॉस हंस पड़े। अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, तुम ज़्यादा फिल्में देखते होगा। लोनावाला की हवा और अजीब शुरुआत। लोनावाला पहुंचते ही मौसम सुहाना था। मेहता साहब और अंजलि भाभी ने चाय पी, बंगले का मुआयना किया और बोले, कितना सुंदर है ये बंगला, खुला खुला और बिल्कुल शांत। रात को दोनों ने कैंडल लाइट डिनर किया, लेकिन तभी हवा चलने लगी और पीछे से एक दरवाज़ा धड़ाक से बंद हुआ। तब मेहता बोले, अरे अंजलि, ये आवाज़ कैसी थी? अंजलि बोली, शायद पीछे वाली खिड़की खुली रह गई होगी। लेकिन तभी बाथरूम से पानी टपकने की आवाज़ आई। फिर मेहता साहब टॉर्च लेकर बाथरूम की तरफ गए। नल बंद था, फिर भी आवाज़ आ रही थी। अचानक शीशे पर धुंध में एक हाथ का निशान दिखा। अंजलि, जरा आना। अंजलि आई और बोली, मेहता अब तुम भी बहाने बनाने लगे हो छुट्टी बर्बाद करने के लिए। दोनों हंस दिए, लेकिन तभी बिजली चली गई। बंगले में अंधारा, सिर्फ टॉर्च की रोशनी और पीछे से किसी के चलने की आवाज़। मेहता ने दरवाज़ा खोला, कुछ नहीं था। रात के 2 बजे मेहता की आंख खुली। उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। साया, सफ़ेद साड़ी, उलझे बाल, बिना चेहरा दिखाए। मेहता बोले, अंजलि देखो, कोई है। अंजलि उठी और डर के मारे मेहता की बाहों पकड़ ली। लेकिन अब दोनों ने फिर देखा, कोई नहीं था। शायद सपना था, लेकिन डर अब दिल में घर बना चुका था। सुबह होने तक दोनों ने लाइट ऑन रखी और सोने की कोशिश की। सुबह चौकीदार आया। उसने पूछा, रात में कुछ महसूस हुआ क्या? मेहता ने झिझकते हुए कहा, हाँ, कुछ अजीब तो था, आवाज़ें, साया, सब कुछ। चौकीदार बोला, साहब, पहले जो मालिक यहाँ रहते थे, उनकी पत्नी की अचानक मौत हो गई थी। तभी से कभी कभी उनकी परछाई दिखती है। अगले दिन मेहता साहब और अंजलि बिना कुछ कहे गोकुलधाम लौट आए। आते ही सभी पूछने लगे, क्यों मेहता जी, छुट्टी कैसी रही? अंजलि बोली, बहुत शांत जगह थी, इतनी शांत कि रात भर हम सो नहीं पाए। जेठलाल ने मजाक उड़ाया, अरे मेहता, तू तो बोलता था नो टेंशन, अब देखो भूतों ने तुझे भी टेंशन दे दी। तारक मेहता बोले, बॉस की छुट्टी का इनाम भूतिया बंगला, ये हुई ना उल्टी गोकुलधाम कहानी। कुछ दिन बाद बॉस ने खुद बंगले में एक रात बिताई और अगली सुबह उनका फोन आया। आवाज़ कांप रही थी, मेहता तू ठीक था? मुझे तो रात भर कोई दरवाज़ा खटखटाता रहा। अब मेहता साहब मुस्कुराए, बॉस, मैंने तो कहा था छुट्टी देना हो तो किसी होटल में भेज देना, भूतिया बंगले में नहीं। तब मेहता साहब के बॉस ने पूछा, क्या मेहता, उस दिन तुम वहाँ पर रुके थे तो क्या ऐसा अजीब कोई चीज़ देखी थी, सुराग, जिससे हमें कुछ पता चल सके? तो मेहता साहब ने याद किया और अपनी पूरी कहानी बताने लगे। मेहता साहब बोले, जब सुबह मेहता और अंजलि बंगले से निकल रहे, अंजलि की नज़र ड्रॉर पर पड़ी। उसमें एक पुरानी डायरी पड़ी थी, धूल से भरी, किनारे जले हुए। अंजलि ने कहा, मेहता, यह तो किसी औरत की डायरी लगती है, शायद उसी की जिसे चौकीदार ने कहा था डायरी में लिखा था। आज फिर मैंने उसे देखा, वही परछाई, वही गुनगुनाहट। क्या मेरी रूह कभी मुक्त हो जाएगी? रेखा। मेहता कांप गए। मतलब भूत सिर्फ डराता नहीं, कुछ कहना चाहता है।
आवाज़ जो गूंजती रही। कार में बैठते ही जैसे ही वे बंगले से थोड़ी दूर निकले, गाड़ी अपने आप बंद हो गई। रात की डायरी की बात, और अब ये। मेहता और अंजलि दोनों डर के मारे कांप उठे। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया और एक पुरानी आवाज़ सुनाई दी। मैं अकेली हूँ, मेरी सच्चाई जानो, वरना यह बंगला कभी शांत नहीं होगा। अब यह बात साफ थी, रेखा की आत्मा को संदेश देना चाहती थी। गोकुलधाम की टीम बनाम भूत। गोकुलधाम लौटने पर मेहता ने यह राज जेठालाल भिड़े, टप्पू सेना और सोसाइटी के बाकी लोगों को बताया। जेठालाल बोले, भाई अब जब बात इतनी गहरी हो गई है, तो हम सब साथ चलेंगे उस बंगले में। भूत भूत से डरते नहीं हम। बापूजी बोले, जाकर उसका अंतिम सत्य जानो बेटा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब बनती है गोकुलधाम भूत उन्मूलन टीम। टप्पू सेना के पास टॉर्च कैमरा, आत्माराम भिड़े के पास पवित्र जल, पोपटलाल अपनी छतरी के साथ। सोडी बोले, चलो चल कर देखते हैं कैसा है भूत। भूतिया रात। पूरा गोकुलधाम बंगले में। शाम होते ही सब लोग लोनावाला पहुंचे हैं। बंगले में अंधेरा, दीवारों पर धब्बे और दरवाजे अपने आप खटक रहे थे। टप्पू सेना ने कैमरा लगाया और उसमें दिखा एक हल्का सा धुआं चेहरा। दया में जो साथ नहीं आई थी, फोन पर बोली, हे माँ, भूत के साथ गरबा मत शुरू कर देना। भीतर जाते ही भिड़े बोले, ये तो विज्ञान की दृष्टि से कुछ अजीब सा ही हो रहा है। क्या सचमुच भूत होता है? हवा की वजह से दरवाजा, तभी एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। भिड़े चुप। रेखा की आत्मा से स्वाद। आधी रात को रेखा की आत्मा प्रकट हुई। सफेद धुंध, कांपती आवाज। मैं निर्दोष थी। मेरे पति ने मुझे मारकर सबको कहा कि मैं छत से गिरी थी। मेरी रूह तभी से बंद है इस बंगले में। पोपटलाल ने कहा, तब तो इस बंगले को भूतिया नहीं, न्याय का प्रतीक बनाना होगा। अंजलि भाभी ने डायरी और आत्मा का स्वाद रिकॉर्ड किया। हम तुम्हारी सच्चाई दुनिया को बताएंगे रेखा, तुम्हें न्याय मिलेगा। आत्मा मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। बंगले में पहली बार सुकून महसूस हुआ। न्याय की जीत और बंगले का उजाला। गोकुलधाम टीम ने रेखा की कहानी को लॉक कर रिपोर्ट को दिया। जांच हुई और पति गिरफ्तार हुआ। बंगले को अब शांति शहर कहा जाने लगा। जेठालाल बोले, देखो मेहता, तुम छुट्टी मनाने गए थे और भूत की आत्मा को मुक्ति दे आए। तारक मेहता बोले, मेरे मित्र मेहता की छुट्टी भले ही टेंशन भरी थी, लेकिन उसने न्याय का काम किया। यही तो है गोकुलधाम। रेखा की आत्मा अब मुक्ति और गोकुलधाम की टीम साबित कर चुकी थी कि जब सब एक साथ हो तो भूत भी हार मान जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।